जय हिंद साथियों। मानवाधिकार सुरक्षा एवं सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के सभी जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या सभी प्रमुख को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि जैसा कि आप जब संस्था में जुड़े थे तो आपको एक वार्षिक कैलेंडर मिला था। आपको वार्षिक कैलेंडर में एक अनिवार्य कार्यक्रम, आवश्यक कार्यक्रम और आकस्मिक कार्यक्रम, 3 तरह कार्यक्रम थे आपकी लिस्ट में, जिसमें अनिवार्य कार्यक्रम में एक कार्यक्रम 10 दिसंबर जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में विश्व मनाया जाता है, वो कार्यक्रम भी आपके अनिवार्य कार्यक्रम के रूप में सम्मिलित था। मैंने मैसेज भी आप लोग को डाला था पहले, एक लेटर हेड पे एक सर्कुलर जारी हुआ था कि 10 दिसंबर में सभी पदाधिकारियों को जो प्रमुख हैं, वो चाहे जिले का प्रमुख हो या तहसील का प्रमुख हो, विधानसभा प्रमुख हो, ब्लॉक प्रमुख हो, किसी का भी प्रमुख है, उनको अपने क्षेत्र में कार्यक्रमों का आयोजन करना है। अब कार्यक्रम आपको 10 दिसंबर के अवसर पे कौन से कार्यक्रम करेंगे, उसके लिए मैंने कई ऑप्शंस आपको दिए हैं, विकल्प दिए मैंने हैं कि पहला तो कोशिश करें कि हम लोग मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। प्राथमिकता हमारी यही होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है तो प्राथमिकता हमारी यही होनी चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आपका कई विकल्प है। पहला विकल्प हम प्रयोग करें कि अपने क्षेत्र में यदि कोई स्कूल है, डिग्री कॉलेज है या इंटर कॉलेज है, जहाँ बच्चे बड़े बच्चों में हम उन बच्चों की एक संगोष्ठी का आयोजन करें और उन बच्चों को बताएं कि क्या हमारे अधिकार हैं और क्या मानवाधिकार हैं। एक मानव के रूप में जन्म लेने के साथ हमारे कितने अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, उनके बारे में उनको जानकारी, पूर्ण जानकारी दें उनको हम लोग, क्योंकि जागरूकता तब तक नहीं आएगी जब तक समाज में बदलाव संभव नहीं है। दूसरा मैंने विकल्प दिया उसमें है कि यदि आपके आसपास स्कूल मैनेज नहीं हो रहा है आपके द्वारा, तो आप क्षेत्रीय लोगों को बुला करके एक संगोष्ठी, एक सभा का आयोजन करें, जिसमें आपके क्षेत्रीय या ग्राम के लोग, शहर के लोग या आपके मिलने जुलने वाले कम से कम 50 से 100 लोग हों उसमें भी आप, क्योंकि वो सब बड़े लोग हैं, तो उसमें हमारे समाज में क्या मानव अधिकार हैं हमारे, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी दें उनको। उसके लिए पहले आप खुद एक लेख तैयार करिए, नियम तैयार करिए। यदि आपको नियम नहीं मालूम है या मानवाधिकार विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है आपके पास है, तो आप संस्था के नंबर पर कॉल करिए, आपको यहाँ से उसकी डिटेल उपलब्ध कराई जाएगी आपको। और वो चीज आप जो आपकी सभा में, संगोष्ठी में लोग आएंगे, उनको पूर्णतः जानकारी उसकी दीजिए। कोशिश करिए, बहुत अच्छा होगा यदि आप उसकी फोटोकॉपी करा करके सबको उपलब्ध करा सके तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने भी बताया आपको कि आप उसकी फोटोकॉपी कराइए और लोग दीजिए, लोग जागरूक करिए। तीसरा विकल्प मैंने ये दिया कि यदि आपके पास लोग भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, तो कम से कम आपके द्वारा जो आपकी टीम है उनको बुला के जो जागरूकता प्रोग्राम करिए, उनको जागरूक करिए। ये एक विकल्प है जो मानवाधिकार के रूप में, मानवाधिकार दिवस में के उसमें उपलक्ष्य में होना आवश्यक है। लेकिन दूसरा मैंने एक विकल्प और दिया है आप लोगों को कि आप स्कूलों में मानवाधिकार पर एक चित्रकला प्रतियोगिता, आप निबंध प्रतियोगिता ये करवाइए स्कूल में, करवा करके वहां के बच्चों को सम्मानित करिए, इसमें चिन्ह दे करके, मोमेंटो दे करके, सर्टिफिकेट दे करके आप सम्मानित कर सकते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम संस्था के नाम के अनुरूप, क्योंकि हम लोग मानवाधिकार सुरक्षा एवं सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी एवं सदस्य हैं, तो इसलिए 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाना हम लोग के लिए अति आवश्यक है। और संस्था के सभी पदाधिकारियों को मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है, पूरे विश्व मनाया जाता है। ये बाकी जानकारी यदि आपके पास नहीं है तो आप सब, मैंने पहले बोला, संस्था के आप नंबर पर फोन करिए, ऑफिस नंबर पर, आपको उसका पूरा डिटेल उपलब्ध कर दिया जाएगा, उसके प्रिंट आउट करके बांटने आपको है। तीसरा मैंने विकल्प दिया था अपने लेटर में कि आप इस अवसर पर यदि आप ये दोनों कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं तो इस अवसर पर आप जन शिकायती शिविर का आयोजन करिए। लेकिन जन शिकायती शिविर आयोजन करने से पहले इतना समझ लीजिए कि हमारा काम से शिकायत लेना ही नहीं है, बल्कि उन शिकायतों का निवारण करवाना भी है। तो जन शिकायती शिविर लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इन शिकायतों पर हमें कार्रवाई भी करवानी है। यदि आप ये कर सकते हैं तो आप अपने क्षेत्र में जन शिकायती शिविर का आयोजन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका और कोई विकल्प है, आप चाहते हैं हम ये काम करना चाह रहे हैं, जितने मैंने बताया इसके अलावा करना चाह रहे हैं आप हैं, तो आप हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करिए, हमसे कंसल्ट करिए
और यदि उपयोगी होगा, जन उपयोगी होगा, तो मैं डेफिनेटली आपको उस चीज करने की अनुमति दे दूंगा मैं आपको, वो अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करिए। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर ये सुनने को तैयार नहीं होऊंगा कि आप 10 दिसंबर को अपना कार्यक्रम नहीं कर पाए। हो सकता है 10 दिसंबर एक वर्किंग डे है, तो हो सकता है आपकी ड्यूटी हो, आपका कार्यालय हो, काम हो, तो उसमें भी मैं आपको एक छूट देता हूं कि आप ये 10 दिसंबर कार्यक्रम रविवार को 8 दिसंबर को कर सकते हैं, छुट्टी वाले दिन कर सकते हैं। 9 तारीख को आप 10 दिसंबर की पूर्व संध्या पे कर सकते हैं, या 10 दिसंबर को शाम को कर सकते हैं। ये 3 विकल्प मैं आपको और दे रहा हूं, लेकिन मुझे हर कीमत पे 10 दिसंबर को कार्यक्रम चाहिए आपसे, क्योंकि यदि 10 दिसंबर को कार्यक्रम नहीं करते हैं, जो संस्था का नाम है उसके दिवस पे कार्यक्रम नहीं करते हैं, तो बाकी कार्यक्रम करने और ना करने हमारे लिए बराबर आपके हैं। और करने के बाद मेरे पर्सनल नंबर पर आप जो है अपने फोटोग्राफ और अपने कार्यक्रम का डिटेल बना करके अवश्य रात 10 बजे तक आप मुझे मैसेज के द्वारा सेंड कर दें, भेज दें। यदि आपका 10 दिसंबर को रात 10 बजे तक आपके प्रोग्राम के फोटो और डिटेल नहीं आया, तो 11 दिसंबर पे संस्था द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अनिवार्य कार्यक्रम न करने के कोई भी हम कारण नहीं सुनेंगे। उसमें आप संस्था में जुड़े हैं, हम लोग का सबका दायित्व बनता है कि इस दिवस को हम, एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, तो इस दिवस को हम अपने दिवस के रूप में मनाएं और मनाने के साथ साथ हम अपने समाज को जागरूक करें। धन्यवाद।